हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम बात करेंगे हमारी फोर्थ ग्रेड भर्ती के बारे में। जितने लोग भी फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इस वैकेंसी के अंदर टोटल 120 में से 15 क्वेश्चन है वो हमें इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और उनका सिलेबस जो टॉपिक वाइज है वो आपको पता होगा। तो आप जितने वो टॉपिक है उन टॉपिक्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो मॉडल पेपर के रूप में आता है वो मैंने यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है वो ऐड किया है, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी अब तक है वो कैसी हुई है, कौन सा टॉपिक छूट रहा है या फिर कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है और किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको अटेम्प्ट करने का अच्छा बेटर तरीका क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो वन बाय वन हम एक क्वेश्चन को देखेंगे और आप उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है सी इन दिस कंपनी सिंस 2019। अब देखो क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने सी इन दिस कंपनी सिंस 2019 और ऑप्शन हमारे सामने है 4। इसका मतलब हमें करेक्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। जो टेंस वाला टॉपिक है उसमें से हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वे ब्लैंक रिक्त स्थान है उसके अंदर कौन सी वर्ब का यूज होगा। और ये करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। जैसे सेंटेंस का पता चलेगा हम इजीली ऑप्शन में से चूज करके आंसर लिख देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिया गया है सिंस। यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है सिंस, प्लस में आगे लिखा है 2019 2019। इसका मतलब ये कोई समय दिया हुआ है। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सिंस, फॉर या फिर ऑल और प्लस में हमें कोई समय दिया हुआ आ जाए तो इसका मतलब हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आता है हैज़ बीन और हैव बीन। तो जिन जिन ऑप्शन में ये दोनों वर्ड है उनको रखेंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे। फर्स्ट में लिखा है वर्क, सेकंड फॉर्म है ये पास्ट सिंपल में आता है। सी में लिखा है वर्क्स, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, ये प्रेजेंट सिंपल में आता है। इज़ वर्किंग आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर। हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी, हैज़ बीन वर्किंग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है द ट्रेन ब्लैंक बिफोर वी रीच द स्टेशन। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंस में से, और ये हर वैकेंसी के अंदर जहाँ पर टेंस का टॉपिक दिया गया उनमें यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें है देखो कि जब भी दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए रहते हैं, बिफोर से, या फिर किससे जुड़े हुए रहते हैं, आफ्टर से। ये दो कंजंक्शन है, इनसे दो सेंटेंस जुड़े हुए मिलेंगे आपको। देखो सबसे पहले हम बात करें बिफोर की। बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो जैसे ही बिफोर से सेंटेंस जुड़े हुए दिख जाएं तो इससे पहले वाले सेंटेंस के अंदर हमें लगाना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाले में हम लगा देंगे सेकंड फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारे पास आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो इसमें क्या करना है, बाद में आफ्टर का मतलब, तो बाद वाले में हैड लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और पहले वाले में क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी एग्जाम के लिए। तो ध्यान देंगे बिफोर, बिफोर से पहले क्या आएगा, हेड थर्ड। हमें क्या दिया हुआ है, बिफोर, और ब्लैंक भी बिफोर से पहले है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जिसमें लिखा है हेड लेफ्ट। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाद में क्या चाहिए कि हमें सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब है हमारे पास में रीच्ड, जो कि क्या होती है, वो रीच की सेकंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है ही ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, और हमें आर्टिकल का यूज करना है। अब देखो आर्टिकल हमारे पास लिखा है ए एन और द। ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन होते हैं इनडेफिनेट, अनिश्चित आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल होता है आर्टिकल द। तो देखो यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है जो कि बेस्ट है क्लास के अंदर। इसका मतलब डेफिनेट आएगा। या तो हम सेंटेंस के सेंस से कर सकते हैं, या फिर एक रूल होता है कि जब भी हमारे सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाता है, द का। यहाँ पर क्या लिखा है, बेस्ट, जो कि गुड, बेटर और बेस्ट।
पॉजिटिव होती है गुड, कंपेरेटिव होती है बेटर और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आता है, द। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, द कैट इज हाइडिंग द टेबल। हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है द कैट, बिल्ली हाइडिंग, हाइड छुपी हुई है, और टेबल। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर नहीं छुपा जाता, छुपने के लिए नीचे बीच में वो जगह होती है। लिखा है अंडर, ये ऑप्शन हो सकता है। बिटवीन बीच में, ये भी हो सकता है। एक्रॉस का मतलब एक ओर से दूसरी ओर। देखो एक्रॉस में से ए हटा देंगे, बचेगा हमारे सामने क्रॉस, मतलब पार करना। पार करने के लिए किसका, पार करने के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एक्रॉस। अब हमारे सामने बचे ऑप्शन नंबर बी और सी। सबसे पहले हम बात करें बिटवीन की। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, मतलब दो कोई भी पार्टिकल हो, उन पार्टिकल के बीच की बात हो। तो अगर बिल्ली इनके बीच में छुपी होती तो बीच में तो हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टेबल, मतलब एक ही है। टेबल्स होता तब हम मान सकते थे। तो एक टेबल के बीच में नहीं छुपा जा सकता, टेबल के नीचे छुपा जाता है। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय इज वॉचिंग ए मूवी। और हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। देखो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो रूल पता होना चाहिए वो होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ भी मेन वर्ब दिखे, मेन वर्ब के बाद वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। उसको हम किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अंदर। तो देखो क्या लिखा, वॉचिंग हमारे पास मेन वर्ब है, और ए मूवी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले सेंटेंस में हमें क्या आना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ए मूवी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के अंदर ए मूवी है। तो यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2 पे किसका यूज करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। देखो इजेएमआर आता है, तो इजेएमआर का इजेएमआर ही रहता है, आगे बीइंग ऐड हो जाता है। क्या वो ऐड हो जाएगा, बीइंग। और ए मूवी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज। तो ए मूवी इज बीइंग, ए मूवी इज वॉच्ड रॉन्ग हो जाएगा, वॉच बीइंग रॉन्ग हो जाएगा। ए मूवी इज बीइंग ये ठीक है, और ए मूवी हैज़ बीन वॉच्ड ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है डू दे सेल बुक्स हियर। और इसका हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो वैसे वही पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब है हमारे पास सेल, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बुक्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बुक्स। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो पहले ही रख देंगे। डू डज को किस में चेंज होता है, इज एम आर के अंदर। बुक्स के साथ क्या आ जाएगा, आर। तो आर बुक्स। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। फिर आता है बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, लेकिन हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको पैसिव में चेंज नहीं करते। बचा क्या, हियर। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आर बुक्स सोल्ड हियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन है आर बुक सोल्ड हियर बाय देम, आर बुक सोल्ड हियर, आर बुक्स बीइंग सोल्ड। और हमारा ऑप्शन क्या था, आर बुक्स सोल्ड हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को उनके अंदर इसको चेंज करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट ऐसे का ऐसे रह जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, इस सब्जेक्ट को ऐसे का ऐसे। सेड है, इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, चेंज नहीं होगा, सेड का सेड रह जाएगा। कनेक्टिव सिंपल सेंटेंस के अंदर लगाया जाता है दैट। यहाँ तक क्लियर है। आगे सब्जेक्ट है हमारे पास में आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ही। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और आई का क्या बन जाएगा, ही। देखो ही सेड दैट ही, ये नहीं होगा, ही सेड दैट ही। अच्छा ही सेड दैट ही, ये सही है। ही सेड दैट ही, ये भी सही है। ही सेड कनेक्टिव नहीं है। ही सेज, ये भी नहीं होगा। अब आगे देखो आई एम, इज एम आर आ गया, किस में चेंज होगा, वॉज वर्ग के अंदर। तो ही गोज प्रेजेंट सिंपल आ गया, ये नहीं होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट बी लेट। इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, ये इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इंपेरेटिव में सबसे पहला रूल यही है कि जो ये सेड टू दिया हुआ होता है वो इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब वो एडवाइस दी गई है, तो एडवाइस के अंदर कोई सुझाव है तो एडवाइस के अंदर चेतावनी है, तो वार्न के अंदर कुछ बताया गया है तो टोल्ड के अंदर ऐसे चेंज होगा। तो यहाँ पर टीचर ने स्टूडेंट को कहा है कि लेट नहीं होना, तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, उनको वार्निंग दी है, वार्न किया है पहले से ही। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है,
द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। अब इसको हम स्लैब भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा द टीचर सेड को वार्नड या एडवाइज में चेंज कर देंगे और आगे आ जाएगा द स्टूडेंट। क्या आ जाएगा? द स्टूडेंट। इसके बाद देखो कनेक्टिव इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या लगता है? टू, और जहाँ भी सेंटेंस के बीच में टू आ गया तो उसके बाद में मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म। तो 2 + V1 चाहिए हमें, तो इस डू नोट में से डू नोट को उठा देंगे और इस नोट को 2 से पहले लगा देंगे। तो नोट 2 V1 ये वाली जो फॉर्मेशन है वो हमें चाहिए। तो देखो 2 नोट आया, रॉन्ग हो जाएगा। डोंट तो आ ही नहीं सकता। नोट टू बी फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये हो सकता है। नोट टू बी लेट, ये दोनों हो सकते हैं। अब देखो बात करेंगे इस सेड टू की। यहाँ पर लिखा है वार्नड, चेतावनी, और यहाँ पर टोल्ड बताया नहीं है, उनको चेतावनी दी गई। अगर एडवाइज भी होता तब हम इसको भी राइट कर सकते थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बोल दो, असर्टिव बोल दो, या फिर सिंपल सेंटेंस बोल दो। तो हमें सिंपल सेंटेंस के अंदर इस सेंटेंस को चेंज करना है। अब सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस का एक तो टेंस चेंज नहीं कर सकते हम, और उसका जो मीन है, अर्थ है, वो चेंज नहीं कर सकते। वो ऐसे का ऐसे होना चाहिए। क्या लिखा है कि ही इज़ सो वीक, कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। दैट इसलिए, ही कैन नॉट वॉक इसलिए वो चल नहीं सकता। कि कोई आदमी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए वो चल नहीं सकता। अब देखो ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा ही इज़ वेरी वीक, बिल्कुल सही है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, यहाँ तक हो सकता है। एंड ही कैन वॉक, और वो चल सकता है, नहीं वो नहीं चल सकता, तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज़ वीक बट ही कैन वॉक, वह कमज़ोर है लेकिन वह चल सकता है, नहीं चल नहीं सकता वो। ही इज़ टू वीक टू वॉक, कि वो बहुत ज़्यादा वीक है टू वॉक चलने के लिए। ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी को भी चेक कर लेंगे एक बार। ही इज़ नॉट वीक इनफ टू वॉक, कि वो इतना वीक नहीं है ताकि वो चल सके, नहीं ऐसा नहीं है, वीक है वो। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश का हिंदी बनाना है। लिखा सबसे पहले दे वेंट टू द मार्केट। दे का मतलब वे, वेंट सेकंड फॉर्म है गो, वेंट गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। इसका मतलब गए, पीछे की बात थी। टू द मार्केट, कहाँ गए थे? बाजार। तो वे बाजार गए थे या वो बाजार गए, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। वे बाजार जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। वे बाजार जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट, वो फ्यूचर की बात होगी। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट, तो ये प्रेजेंट सिंपल आ गया, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और ये आ जाएगा पास्ट सिंपल। नेक्स्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अब की बार हमें हिंदी का सेंटेंस दिया है और उसको किस में ट्रांसलेट करना है? इंग्लिश के अंदर। मैंने खाना खा लिया है, मतलब खाना खाने का काम पूरा हो चुका है, और है का मतलब हो गया प्रेजेंट टेंस। और जब प्रेजेंट में कोई काम पूरा हो जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ और हैव। और यहाँ मैंने का मतलब हो जाएगा आई, और आई के साथ हमेशा क्या आता है? हैव। तो आई हैव, और आई हैव हमें कहाँ दिया गया है? डी ऑप्शन के अंदर। और हैव के बाद में आती है थर्ड फॉर्म ईटन फूड, ये बिल्कुल सही है। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल। आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ये। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, और आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कंजिक्यूटिव का सही पारिभाषिक शब्द है। कंजिक्यूटिव को पारिभाषिक जो ग्लोसरी हमारा टॉपिक है उसमें से लिया गया है। तो फर्स्ट लिखा संकीर्ण नहीं होता, कमी नहीं होता। कंजिक्यूटिव का मतलब जैसे विराट कोहली मेड 2 कंजिक्यूटिव सेंचुरीज, विराट कोहली ने 2 लगातार सेंचुरी बनाई है। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव का लगातार। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस है और उसमें से उस पार्ट को फाइंड करना है जिसमें एरर है। सबसे पहले लिखा है 20 माइल्स, 20 मील, आर ए लॉन्ग वे टू वॉक। 20 मील एक बहुत लंबी दूरी है चलने के लिए। हिंदी तो इसका ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो 20 माइल्स एक डिस्टेंस बताई गई है। डिस्टेंस को एक साथ, ये बहुत दूरी है या फिर ये बहुत दूरियां हैं, क्या बोलते हैं इसको हम अगर हिंदी में बोलें तो? ये बहुत लंबी दूरी है या ये बहुत लंबी दूरियां हैं। दूरियां नहीं होता, क्या होता है? हमेशा दूरी होता है, ठीक है। या फिर देखो ए लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता है, ये एक की यहाँ से पता चल रहा है। या फिर इसको हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके देखें तो भी हमें पता चल रहा है। इसका मतलब आर नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? इज़। तो हमारा पार्ट रॉन्ग कौन सा है?
पार्ट बी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 देयर आर बुक्स इन द लाइब्रेरी, और हमें डिटरमाइनर का यूज़ करना है। देखो क्या लिखा है, देयर आर बुक्स, बुक्स की बात हो रही है, इसका मतलब ये काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब यहाँ पर मैनी आ सकता है और सम आ सकता है। मच और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल कम के लिए, मच ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैनी, अब लाइब्रेरी की बात हो रही है तो बुक्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा। सम का मतलब होता है कुछ, लाइब्रेरी के अंदर कुछ ही किताबें हैं। जब ये न के बराबर में, नेगेटिव सेंस के में किसका यूज़ किया जाता है, सम का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 शी वॉज एंग्री हर फ्रेंड फॉर बीइंग लेट। अब देखो ध्यान से देखना, एक वर्ड है हमारे पास, एक वर्ब है एंग्री। फिक्स प्रीपोजिशन बोल सकते हैं इसको, फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर देखो एंग्री के साथ दो जो प्रीपोजिशन वो आती है, एंग्री, एंग्री एट, और एक आता है एंग्री विथ। एंग्री के आगे दो ही प्रीपोजिशन आती है, एंग्री एट और एंग्री विथ। देखो जब गुस्सा होने की बात हो और विथ का यूज करना हो, इसका मतलब आ जाएगा समवन, एंग्री विथ समवन। की अगर आपको गुस्सा आया है, वो किसी इंसान पे आया है, तब तो हम किसका यूज करते हैं, विथ का। और इंसान के अलावा किसी भी चीज़ पे गुस्सा, किसी के व्यवहार पे, किसी के बोलने पे, किसी के काम करने के तरीके पे, किसी भी अलग ऑब्जेक्ट पे अगर आपको गुस्सा आया है, आप रास्ते पे चल रहे थे, पत्थर की चोट लगी तो आपको उस पत्थर पे गुस्सा आया, तो वैसे उस कंडीशन में हर जगह किसका यूज होगा, एट का। विथ का ओनली किसके साथ होगा, पर्सन्स के लिए, इंसानों के लिए ही यूज होगा। तो देखो क्या लिखा, शी वॉज एंग्री, वो गुस्सा थी किससे, हर फ्रेंड। अब फ्रेंड है इसका मतलब दोस्त है, इसका मतलब एट नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। ऑन का मतलब ऊपर, फॉर का मतलब के लिए। तो ये था आज का हमारा पेपर। आपको कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और आपको ऐसे ही हर 2 दिन से पेपर आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा परफेक्ट कर सकें। थैंक यू।